नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लॉ निवेश यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स को जो फ्यूचर में आपके लिए बेहतर हो सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेहतर रिटर्न देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक करके। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से आ रहा है। ये रिलायंस का स्टॉक है, ये इसका लोगो है, आप इसे देख सकते हैं। ये किस किस सेक्टर में काम करता है ये पहले हम डिस्कस करेंगे, इसके सेक्टर्स को देखेंगे। तो ये तेल यानी कि ऑयल के सेक्टर में काम करता है। टेलीकॉम यानी कि जो टेलीकॉम जैसे जियो है, ये टेलीकॉम के सेक्टर में काम करता है। रिटेल के सेक्टर में जैसे कि रिलायंस का मार्ट जो है ये इस सेक्टर में काम करता है। स्मार्ट जो रिलायंस स्मार्ट देखते हैं तो ये रिटेल का सेक्टर है, साथ ही साथ ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी काम करता है। तो सेक्टर्स इसके पास काफी हैं, तो मुनाफे के चांसेस भी ज्यादा है। तो चलिए ये देखते हैं कि ये जियो और रिलायंस रिटेल में क्या है, लीडर है। जियो जैसे टेलीकॉम कंपनी है, ये लीडर है इसमें। अब जियो के आपको फ्यूल के स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। ग्रीन एनर्जी में इसका फोकस बहुत बड़ा है, इसलिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। रिस्क क्या है इसके, रेगुलेटरी चेंजेस चैलेंजेस जो है ये रिस्क है, और ये एक रिस्क है इसका प्रोजेक्ट को लेके ये रिस्क बनता है। फिर भी ये स्टॉक काफी अच्छा है। आप जैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 साल 15 साल या 5 साल इस तरीके के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से एक बार सोच समझ लें, लेकिन इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारी ओर से रिकमेंडेड है। साथ ही साथ अगली जो बारी है वो है एचडीएफसी बैंक की। ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक होने के कारण आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये कौन से सेक्टर का है। ये बैंकिंग सेक्टर है, जैसे पहले बता, लो एनपीए है, स्टेबल प्रॉफिट ग्रोथ है। इसका जो प्रॉफिट है वो उसका ग्रोथ जो है वो स्टेबल है, यानी कि ये ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक से धड़ाम से गिर पड़ा, तो ऐसा नहीं गिर रहा है, यानी कि ये स्टॉक आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये आपको नुकसान नहीं देगा। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लो एनपीए, इसका क्या तात्पर्य है? एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि ऐसे जो लोन ले लिए जाते हैं उसके चुकाए उकाए नहीं जाते, तो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। तो ये लो एनपीए है यहाँ पे, यानी कि ये ठीक ठाक अपना लोन रिकवरी कर लेता है। लोन रिकवरी कर लेता है मतलब इसके ग्रोथ सही तरीके से होगा। ग्रोथ सही तरीके से होगा यानी कि इसके जो स्टॉक्स हैं वो भी सही तरीके से विकास करेंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर जो हो गया वो बैंक के साथ हो गया, तो इसका भी फायदा मिला, यानी कि कंपनी बड़ी हो गई। अब रिस्क क्या है? रिस्क बहुत छोटा सा है इसके अंदर, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव। एनपीए अगर किसी भी बैंक का एनपीए अगर ठीक ठाक है, एनपीए नहीं है या कम है, तो इस पर आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये घटता बढ़ता रहता है, तो इसको बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया जा सकता है। जो तीसरी कंपनी है वो टीसीएस है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये किस सेक्टर की है? ये आईटी सेक्टर की सर्विसेज देती है। ये ग्लोबल लीडर है आईटी के अंदर, और इसका जो मार्जिन है वो हाई है। तो इस बेसिस पे आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटली ये जो है, इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है, आप इसके साथ जा सकते हैं। एआई के अंदर इसने अपना कदम रखा है, क्लाउड में ग्रोथ हो रहा है, तो जा सकते हैं। ये कंपनी बेसिकली आईटी की कंपनी है, तो आईटी अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री के तौर पर चल रहा है, तो आप इसे निसंदेह टीसीएस के शेयर्स खरीद सकते हैं। रिस्क क्या है? अमेरिका में मंदी का असर, अमेरिका जो है यूएसए, इसमें मंदी का असर कैसे होगा ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये यूएसए क्या है? ये सॉफ्टवेयर, भारत से काफी मात्रा में, भारत की जो कंपनियां हैं ये सॉफ्टवेयर बना के यूएसए में सप्लाई करती हैं। तो वहां पर अगर मंदी आ जाती है तो वहां पर काम की कमी हो जाएगी। काम की कमी हो जाएगी तो बाहर के लोगों को काम शायद नहीं मिल पाएगा। ये एक चीज हो सकता है, ये लेकिन रेयरली होगा, क्योंकि इसकी संभावना जो है वो नहीं के बराबर है, यानी कि नहीं है। हालांकि यहाँ रिस्क है इसलिए डिस्कस कर दिया गया है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आप टीसीएस के स्टॉक्स खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो खैर और भी बेहतर है। डी मार्ट की अगर हम बात करते हैं तो एफएमसीजी की कंपनी है, यानी कि रिटेल की कंपनी है। लो कॉस्ट में है, हाई वॉल्यूम का मॉडल है इसका। भारत में इसकी खपत जो है वो काफी अधिक है। रिस्क जो है ये वैल्यूएशन का रिस्क है, इसका वैल्यूएशन कहीं डाउन ना हो जाए, गिर ना जाए, ये एक रिस्क है। ई कॉमर्स कंपटीशन है, जैसे आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस तरीके से और भी
जो भी कंपनीज है जो ई कॉमर्स में काम करती है वो डीमार्ट के साथ सीधे तौर पर ये कंपटीशन में है। जैसे रिलायंस को हमने डिस्कस किया है, वो भी रिटेल का काम करती है। जैसे स्मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट है, ये काम करता है रिटेल के अंदर, तो ये भी उसका कॉम्पिटिटर माना जाएगा। एल एन टी की बात करते हैं, अगला जो पांचवा स्टॉक है हमारे पास वो एल एन टी की ओर से आने वाला स्टॉक है। तो एल एन टी का ये लोगो आप देख सकते हैं। ये सेक्टर मुख्य तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है। ये काम कैसे करता है, जैसे कि रोड हुआ, रोड बनाना है, हाईवे बनाना है। आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो इसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रा के लिए बहुत बड़ी कंपनी है। ये अब डिफेंस में भी काम कर रही है, साथ ही आईटी के अंदर भी काम कर रही है। इसके ऑर्डर बुक जो है वो मजबूत है, मेक इन इंडिया का इसको फायदा मिला है। और डिजिटल और डिफेंस में इसका जो विस्तार हुआ, डिजिटल यानी कि आईटी और डिफेंस, इसके साथ जो इसका विस्तार हुआ, ये इसको और भी मजबूत बनाता है, जो कि इसके स्टॉक्स को लेने पर आप फ्यूचर में ये ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क क्या है इसमें, प्रोजेक्ट डिले होता है और हाई कैपेक्स की संभावना रहती है। प्रोजेक्ट डिले क्या कहते हैं, कोई जैसे 3 इयर्स का प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते 5 इयर्स लग गए, ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं करेगा, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। कंपैरिजन करते हुए हम समझते हैं कि ये इनमें से कौन बेहतर है। ये जो 5 स्टॉक्स मैंने बताए, ये पांचों स्टॉक बेहतर है, लेकिन इनमें से और ज्यादा बेहतर क्यों? क्योंकि आपके पास अगर लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड स्टॉक्स आप खरीदना चाहते हैं, तो इनमें से कौन आपके लिए अच्छा होगा, ये डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं रिलायंस को सबसे पहले। ये डाइवर्सिफाइड है, मीडियम रिस्क है। आप रिस्क अगर मीडियम चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन एच डी एफ सी बैंक को भी डिस्कस करते हैं आगे। इसके फंडामेंटल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है और रिस्क इसके अंदर एकदम लो है। तो आप बिना रिस्क के चाहते हैं कि आपके पैसे जो है वो सुरक्षित भी रहें और बढ़ते भी रहें, तो आप आंख बंद करके एच डी एफ सी बैंक के साथ चले जाइए, क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। उसमें आप एनपीए जो है वो एकदम कम है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। एच डी एफ सी लिमिटेड के मर्जर के बाद ये और भी स्ट्रांग हो चुका है। टीसीएस के साथ आप जा सकते हैं, ये आईटी का लीडर है, इसके अंदर रिस्क लो है। लो रिस्क आप चाहते हैं, इन पांचों में से अगर लो रिस्क चाहिए आपको, तो एच डी एफ सी बैंक, टीसीएस, इन दोनों के अंदर आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। डी मार्ट की अगर बात करते हैं तो इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है अभी, लेकिन इसके अंदर जो रिस्क है वो मीडियम है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है। इसका वैल्यूएशन का इशू है, इसलिए इसका जो है रिस्क इसमें मीडियम है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो बहुत हाई है। तो ये आप इसमें भी लगा सकते हैं कि ग्रोथ बहुत हाई होगा, लेकिन है हाँ, रिस्क अगर आप लो चाहते हैं तो फंडामेंटल स्ट्रांग है एचडीएफसी के, उसके साथ चले जाइए, या फिर टीसीएस के साथ चले जाइए। ये आईटी का लीडर है और इसके अंदर अभी रिस्क भी बहुत लो है। एलएनटी के साथ आपको क्यों जाना चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड है, इसके अंदर रिस्क तो मीडियम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड होने के कारण इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े और बहुत महंगे होते हैं, और इसके जैसी अभी कोई कंपनी इसके कंपटीशन में नहीं है। तो इसका कॉम्पिटिटर आना बहुत आसान नहीं है। जैसे डी मार्ट है, उसका कॉम्पिटिटर आसानी से आ सकता है, तो आसानी से जब आएगा तो उसके स्टॉक्स ऊपर चले जाएंगे, तो इसका ग्रोथ कम हो सकता है। लेकिन एल एन टी का के साथ ऐसा अभी नहीं देखा जाएगा, कम से कम 5 साल 10 साल इस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं आएगा। तो 5 साल 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये मीडियम रिस्क को भी आप मान के चलिए कि नो रिस्क ही इसे आप कंसिडर करिए, और आप इसके साथ नो रिस्क या फिर लो रिस्क मान सकते हैं, इसके साथ आप जा सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप लगा सकते हैं। इसकी ताकत आपको तब पता चलेगी जब आप लंबे समय के बाद इन स्टॉक्स को देखेंगे, इनके कीमतों को देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फाइनेंशियल और लीगल नॉलेज की वीडियोस चाहिए तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और निवेश से पहले आपको सलाह दी जाती है कि आप उस पर रिसर्च करें, और सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिए। जिससे भी आपको लगता है कि सलाह लेनी चाहिए, उससे आप सलाह लीजिए, इस पर रिसर्च कीजिए। रिसर्च आप खुद करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप फंडामेंटल्स को देखिए। फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है कंपनी की, तभी उस स्टॉक के साथ आप जाएं, नहीं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो मेहनत है उसे भी इतना तो मिलना ही चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, और पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो लाइक ना करें, लेकिन सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस देखो। धन्यवाद।